नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, 2020 ये साल सबके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक रहा, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक जिनके लिए रहा वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि अब उनको बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि उनको ड्यू डेट बोली गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 31 दिसंबर को। तो आज हम एक ड्यू डेट एक्सटेंड क्यों करके मांग रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस बारे में जानकारी देने वाले हैं सीए रुताज चित्तड़े। अगर सीए रुताज चित्तड़े मैडम की हम बात करें तो मैडम जो है पुणे ब्रांच की एक्स चेयरमैन रह चुकी है। तो रुता मैडम, हम आपका स्वागत करते हैं टैक्स जंक्शन पर। तो मैडम, थैंक यू। एक्सटेंशन हम क्यों मांग रहे हैं, एग्जैक्टली रीजन क्या है, हम सीए लोग एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हैं? पहले तो मैं ये निर्मला माई को अभिवादन करते हुए यही पूछना चाहूंगी कि उनको हमसे अपेक्षा क्या है। एक तरफ तो कोरोना का महासंकट है और दूसरी तरफ पेनल्टीज, इंटरेस्ट का खौफनाक दरिया। अब एक्सटेंशन क्यों चाहिए ऐसे आप पूछ रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि सीए लोगों को ना एक बहुत बुरी आदत है। ये आदत ऐसे है कि हम क्लाइंट का रिटर्न, तो ऐसे लगता है कि क्लाइंट का रिटर्न ये हमारा खुद का ही रिटर्न है, तो टेंशन क्लाइंट का जो है वो हम खुद ही ले रहे हैं। तो एक्सटेंशन क्यों चाहिए, ये बेवजह है। यानी कि बेवजह यानी कि दो वजह है, बेवजह नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट्स के अकाउंटेंट्स तो गांव चले गए हैं, या फिर गांव से लौटे ही नहीं है, या फिर नौकरी छोड़ के चले गए हैं। अभी ये अकाउंट्स अभी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, अभी पूरा होने ही लगा है। और वो पिछले साल का अभी कर रहे हैं या इस साल का भी उनको करना है, जीएसटी का भी तो रिटर्न है। तो ये सब करते हुए हमारे पास अभी ऑडिट के लिए आया है, तो क्वालिटी ऑडिट अगर करना है तो हमको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो इसमें ये पहला रीजन है कि हमको क्यों एक्सटेंशन चाहिए। दूसरी एक्सटेंशन की बात ऐसी है, हमारा स्टाफ और हमारे घर वाले, अभी कई कई सीए के लोगों, स्टाफ स्पाउस को या बच्चों को, नानी माँ को है, ऐसे घर में अगर कोरोना है तो वो कैसे काम करेंगे, ये तो बहुत ही अंदाज लगाना बहुत ही बड़ी बात है। तो ये दूसरी बात है कि स्टाफ भी तो नहीं है, खुद सीए कर रहा है इस कोरोना की वजह, इस कोरोना में काम। तो ये दूसरी बात है कि एक्सटेंशन क्यों चाहिए। अभी हमारे आर्टिकल्स भी तो नहीं है, सब आर्टिकल्स एग्जाम के छुट्टी पे गए हैं। तो ये दूसरी बात है कि हमको एक्सटेंशन क्यों चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर एक्सटेंशन नहीं हो सकता तो इंटरेस्ट या पेनल्टी बहुत ही नॉमिनल कर दीजिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट और पेनल्टी भी भरेंगे तो कैसे होगा। तो ये दो बात है क्यों एक्सटेंशन। मतलब तो हमें समझ में आ रहा निर्मला है माई कि प्लीज। हाँ, क्या करें, ये बहुत प्रॉब्लम लेकिन की आप अगर बात हो रही एक्सटेंशन मांग रहे हो तो कौन से तारीख तक का एक्सटेंशन मिलना चाहिए, कि प्रिसाइजली हमें क्या है। लगता है? मेरे ख्याल से तो 31 मार्च तक ही एक्सटेंशन मिलने थर्टी चाहिए, फर्स्ट क्योंकि मार्च अभी तक ऐसे हाँ। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी तक शायद होगा एक्सटेंशन, क्योंकि बाद में उनको बजट भी करना है। मगर मुझे ये इसमें कोई ताल्लुक नहीं नजर आ रहा कि एक्सटेंशन का और बजट का लिंक क्या है। यानी करेक्ट, कि ऐसे तो नहीं होगा कि बजट में जो भी होगा चेंजेस, क्यों हम बैकडेटेड चेंजेस करेंगे, वो तो कैसे होगा। यानी कि मतलब ये लोगों तो को लग मुझे रहा है उसका टैक्स ताल्लुक प्लानिंग समझ। कर सकते हैं बजट के, इसमें ऐसा लग रहा है। अगर टैक्स प्लानिंग अभी टाइम ही, जीएसटी रिटर्न्स तो वैसे भी चले गए, टाइम है किधर। आपके पास सब बैंक क्रेडिट्स है, आपके पास सब डिटेल्स है टू सी अगर कुछ प्लानिंग हो रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल से कुछ ठीक नहीं लग रहा रीजन जो दे रहे हैं वो। थैंक यू तो मैडम, मुझे थैंक। लगता है या तो 31 मार्च तक ही करना चाहिए, या 19-20 के लिए ना। ऐसे इसमें कुछ इतनी टेंशन की बात है नहीं, क्या प्लानिंग करेंगे, कितना प्लानिंग करेंगे। जीएसटी का तो रिटर्न ऑलरेडी भर चुके हैं, जीएसटी भी भर दिए हैं। तो और यहाँ पर मेरे को और एक मुद्दा होता नजर है। आ रहा है कि जो मेरे जो दोस्त फ्रेंड सर्कल है, उनके सारा जो स्टाफ है ना, वो अपने अपने गांव गए, उनके हाँ, पेरेंट्स जो है उनको भेज ही नहीं हाँ, रहे हैं कि आप इधर आओ। और बहुत सारे सीए जो उन्होंने अपने स्टाफ को करेक्ट, लैपटॉप भी नहीं दिए हैं, टेक्नोलॉजिकली इतना नहीं है सीए का ऑफिस हर किसी का। बड़े फर्म का हो सकता है, छोटे फर्म को तो बहुत बड़े चैलेंजेस है। बराबर है। और यानी कि सीए जो चले गए हैं, अभी सीए खुद भी गांव में भी है ना, हाँ, वो कुछ सीए तो सब खुद ही रिटर्न तो गाँव में नहीं है। आ रहे। राइट, राइट, हाँ, राइट, राइट, राइट। और वहां पे इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी तो इशू है। इनकम टैक्स की साइट तो दिन ब दिन वर्स ही होती जा रही है। कल तो ओटीपी भी नहीं मिल रहा बहुत सारे लोगों को।
तो कैसे करेंगे? ये राइट, राइट। डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि इतना, यानी कि शी शुड टेक सम डिसीजन, उनको डिसीजन लेना ही लेना है। और एक बात है, अभी 31st रात तक क्यों करेंगे? करना है तो आज करो। और वैसे भी उनको ये डिसीजन पहले ही लेना चाहिए था कि स्टैगर्ड ड्यू डेट्स दे दे, यानी कि जीएसटी की अगर एक डेट है, इनकम टैक्स इंडिविजुअल रिटर्न्स की एक डेट है, ऐसे अगर स्टैगर्ड ड्यू डेट्स मिल जाती थी तो और भी अच्छा होता था। बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग, यानी कि पहले से ये सोच के कि प्रॉब्लम्स आएंगे, ये सोच के क्यों नहीं हम करते? मुझे पता नहीं। गवर्नमेंट को तो ये देखना ही चाहिए ना कि इनकम टैक्स की साइड भी तो कैसी है। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो हाँ, ये थी रुता मैडम, पुणे ब्रांच की एक्स चेयरमैन। इन्होंने अपने को रीजंस बोले हैं कि एक्सटेंशन क्यों चाहिए। हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे दूसरे किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से और जानेंगे कि एक्सटेंशन क्यों चाहिए। थैंक यू रुता मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश, रियली यू शुड टेक दिस अप। और आपको बहुत सारी बधाई है कि आप ये सब वीडियो राइट लोगों तक पहुंचा के एक्सटेंशन हमको दिलवा दे। थैंक यू वेरी मच मैडम। यस, थैंक यू।